बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर इनका चांस होता है कि ये आ जाते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो इनको हमने बहुत ही एक्स्ट्रा केयर के साथ इनको सॉल्व करना होता है, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें इक्वेशंस आप लोगों को खुद बनानी पड़ती हैं। जैसे आपको इक्वेशन में आपको सबसे पहले जैसे इक्वेशंस बनी हुई मिलती हैं तो आपको वो खुद से बनानी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर वही काम होता है कि इक्वेशंस जब मिल जाती हैं तो आप उनको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद कोई सा रूल ऑप्ट करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हो सकता है और क्रामर्स रूल्स भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस पे है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को जब देखते हैं तो उसमें यह है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो हम लोग अपनी सपोजिशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द लेंथ of rectangle is x and let the width is y। अब हमारे पास जो सपोजिशन उन्होंने बताई है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंडीशन है, उसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, जैसे शर्त होती है कि जो लेंथ की, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसके विड्थ के। तो मैं इस चीज़ को इस तरह लिखूंगा अपनी इक्वेशन फॉर्म में कि y इज इक्वल्स टू 4x है, ठीक है। और जो हमें पेरीमीटर गिवन है वो हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर। हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं, यानी कि पेरीमीटर हमारे पास जो मेंशन है वो है 150 सेंटीमीटर। और आप लोगों को ये बात पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फार्मूला हमारे पास गिवन है। गिवन तो नहीं है, हम लोगों ने खुद से उसको याद करके क्वेश्चन करना है कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ बराबर होती है पेरीमीटर के, जो कि है 150। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से हम बनाएंगे, और इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ तो -4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 कहलाएगी। और यहाँ से जो इक्वेशन 2 कहलाएगी वो होगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ये दो इक्वेशंस हैं और जो हमें सॉल्व करनी है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम अपना जो मेथड है वो कौन सा आउट करते हैं। मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामर रूल से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ताकि ये कि आपका जो सोल्यूशन में कोई इशू ना आए। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने इसको इस इक्वेशन फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है मैट्रिसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मेरे पास कांस्टेंट है वो है -4, और यहाँ पे अगली इक्वेशन का कांस्टेंट है 2, उधर का कांस्टेंट 1 और यहाँ का कांस्टेंट 2। x y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास है 0 और यहाँ पे कांस्टेंट है 150। यानी कि मैंने अगर इनको नाम देने हैं, नेमिंग करनी है, तो नाम मैं कुछ इस तरह दूंगा कि ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, सॉरी ये x है और ये b है। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे इस मैट्रिसेस का, जो कि है -4 2 1 एंड 2। -4 इंटू 2 आपको पता है कि क्या होता है, -8 और -2, यानी कि -10 मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्वेबल है, मतलब सॉल्व हो सकता है। तो -10 मेरे पास सिंगुलर चूंकि नहीं है, तो ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट मेरे पास निकालना है, मुझे D1 निकालना है। D1 मैं कैसे निकालता होता हूँ कि इसकी जगह पे मैं ये वाली मेंशन करूँगा, यानी कि 0 और 150, और इसकी जगह पे 1 एंड 2, और उसके बाद अगेन डिटर्मिनेंट निकालूंगा, जो कि है 0 इंटू 2 0 होता है और 150, यानी कि 150 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी -150 आएगा, क्योंकि 0 -150 है, विच इज़ -150। उसके बाद हम निकालेंगे D2।
D2 निकालेंगे और इंस्टेड ऑफ सेकेंड कॉलम आई विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ B। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 0/150 और इसी तरह इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 इंटू 150 होता है -600 और ये 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो -600 सिर्फ रह जाएगा। तो मेरे पास जो D2 निकला है वो -600 निकला है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट आप लोगों के लिए कर देता हूँ। ये मेरे पास D1 है, ये D2 है और ये A का डिटर्मिनेंट है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज़ डालनी है जो हमारे पास फार्मूले हम लोगों के पास पता है हमें। तो x इज इक्वल्स टू है D1 ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो D1 मेरे पास यहाँ पे क्या है -150 और A का डिटर्मिनेंट क्या है 10, यस -10, माइनस से कैंसिल आउट और यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद y मेरे पास है D2 ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो -600 बाय -10, माइनस से कैंसिल आउट एंड 0 से तो 60, यानी कि जो मेरे पास लेंथ थी वो है 15 सेंटीमीटर और जो विड्थ थी मेरे पास वो 60 है। अब आप इसको देख सकते हैं कि 15 4 ही 60 होता है। तो ये हम लोग कितनी आसानी से बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी वो हमारी बिल्कुल सही निकली है कि लेंथ जो थी वो 4 टाइम्स थी विड्थ के। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सेट है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे जाएंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। इसमें आप लोगों का जो टास्क होता है, जो मेन आपका कंसर्न होता है कि आपने इक्वेशंस सही तरह बनानी है। अगर आपने फर्स्ट अपना टास्क कंप्लीट कर लिया कि आपने इक्वेशंस अगर बिल्कुल परफेक्ट बनाई तो फिर आप लोगों को कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसी तरीके से हम लोग अपना पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो चीज़ मेंशन है वो मेंशन है कि 2 sides of a rectangle is differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of rectangle if its perimeter is 67 centimeter. तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 3 की वो कुछ इस तरह बनेगी कि डिफ़र का देखें मतलब होता है मैथ में माइनस। मतलब आप लोगों ने 2 साइड्स अगर आप लोगों को गिवन है तो मैं अगर सपोज करता हूँ कि लेट द width of rectangle is x and let the length of the rectangle is y। अब पहली कंडीशन पे हम लोग जाएंगे जो कि थी कि हमारी जो 2 साइड्स हैं रेक्टेंगल की वो डिफ़र कर रही हैं बाय 3.5। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह समझ लेता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.5। आप इसको 3.5 कंसीडर कर लें, 7/2 कर लें, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आप इसको क्या कंसीडर करते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। डिफर का मतलब माइनस। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने कैसे बनानी है कि अगेन लास्ट फॉर्मूले से कि जो पेरीमीटर है हम लोगों को गिवन है जो कि है 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 67 और अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि था 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर विच इज़ 67। तो ये 2 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि x को, जाहिर है कि x को आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है। तो मैं यहाँ पे -1 रखूँगा, y की जगह 1 +1। इसी तरह इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ या 2 को मैं उधर भी शिफ्ट करवा दूँ तो इट्स माय चॉइस, आप कर सकते हैं।
वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे अगर मैं 2 के साथ कर दूँ ये 2, क्योंकि मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, x और y इज इक्वल्स टू 3.5/67, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिसेस फॉर्म में आ गई है। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसका सिंपली डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये a है, ये b है, सॉरी ये x है और ये b है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाएगा, सेम मेथड अप्लाई होगा, -2 विच इज़ -4। d1 निकालेंगे, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉलम आई विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ b विच इज़ 3.5 and 67 and 1 2 अगेन। तो 3.5 इंटू 2 होता है 7 और -67 विच इज़ -60। d2 निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा, सेकंड कॉलम की जगह 3.5 और 67 आएगा, -67 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -67, 2 इंटू 3 ये अगेन 7 आ जाएगा माइनस के साथ, तो 67 + 7 -74 होता है। तो यहाँ तक आपकी सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। और अब हम लोग इसमें सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे अपने फार्मूलाज में। तो फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह है कि x इज इक्वल्स टू मेरे पास है d1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। d1 मेरे पास क्या है, -60 बाय -4, तो ये आ जाएगा 15। y2 d2 ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो वो है -74 बाय -4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा मेरे पास 18.5, यानी कि 37/2 विच इज़ 18.5। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, एक x की और एक y की। इसको मैं पॉइंट्स में करके लिख लेता हूँ 18.5। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अगेन मैं बात वही करूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले जो काम होता है कि वो आपने देखना होता है कि इक्वेशन कैसे किस सिम्प पे जा रही है, और उसके बाद फिर आपका सारे का सारा सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट हो जाता है विद सेम मेथड वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। Question number 4 is कि the third angle of an isosceles triangle is 16 less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. देखें यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये बात समझते हैं कि isosceles triangle होती क्या है। देखें isosceles triangle हमारे पास ये होती है कि जिसमें दो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई से दो एंगल्स हो सकते हैं, तो मैं इन वाले एंगल्स को इक्वल मान लेता हूँ कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं एंड y इज़ डिफरेंट। तो मैंने दोनों का सेम नाम यहाँ पे रख लिया। अब कंडीशन मेरे पास ये थी कि द थर्ड एंगल, यानी कि हम इसको थर्ड एंगल मान के चलेंगे, और जो सेम एंगल्स होंगे वो x मैंने इसी वजह से सेम नाम रखा है इनका। तो अब हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। तो थर्ड एंगल हम लोग यहाँ पे मेंशन अपना कर रहे हैं, थर्ड एंगल इज़ y, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये था कि जो थर्ड एंगल है वो सम ऑफ टू एंगल से 16 टाइम्स लेस है। इसका मतलब ये कि मैं अपनी इक्वेशन को इस तरह समझ लेता हूँ कि 2x - 16 इज इक्वल्स टू y, यानी कि थर्ड एंगल मेरा सम से 16 लेस है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने वैल्यूज़ को ज़ाहिर है आपने इधर उधर करना है कि आपने 2x - y और 16 को यूँ बना लेना है, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी वो बहुत ही सिंपल है, वो हमने अपना कॉमन सेंस से यूज़ करनी है कि जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो 180 आता है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल होती है उनके तीनों एंगल्स को जब सम किया जाता है तो 180 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + y इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है।
देखें ये 2x में दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, x प्लस वाई, यानी कि 3 एंगल्स इस तरीके से बन जाएंगे आपके। तो अब आपका काम आसान हो चुका है, दो इक्वेशंस आपके सामने आ चुकी हैं, अब सिंपली आपने इनको सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा मैट्रिसेस फॉर्म में, 2 -1 2 एंड 1 x y इज इक्वल्स टू 16 and 180. Now you will name these matrices as A, X and B. तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ अपनी किस तरह इंसर्ट करेंगे कि सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, 2 1 2 -1। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -2 और माइनस अंदर वाला, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है। तो अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए का डिटर्मिनेंट की आपकी वैल्यू निकल चुकी है। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D1। D1 की वैल्यू कैसे लेंगे कि इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉलम आई विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ बी मैट्रिक्स, ये आ जाएगा 1। इसी तरीके 16 1 16 माइनस 180, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली 196। D2 कैसे होगा कि फर्स्ट कॉलम रिपीट हो जाएगा बट सेकंड कॉलम की जगह एलिमेंट्स आ जाएंगे बी के। 2 इंटू 180 इज़ 360 माइनस 32। तो ये कुछ आपके पास माइनस करने से बचेगा 8 5 2 एंड 328। दो वैल्यूज़ आपके पास सिंपली निकल चुकी हैं, एक है 328 एंड एक है 196। अब आप सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन करेंगे इस फार्मूले में, D1 ओवर A का डिटर्मिनेंट में D1 है 196 ओवर 4 विच इज़ 49 एंड D2 ओवर A का डिटर्मिनेंट 328 ओवर 4 विच इज़ 82, यानी कि आपके पास जो x है वो है 49। यानी कि अगर आपको इक्वल एंगल्स निकालने को कहा गया था तो जो इक्वल एंगल्स की जो मेजरमेंट थी वो है 49 इक्वल एंगल्स, ठीक है, और जो थर्ड एंगल था वो 82 डिग्री का था। अगर आप लोगों ने ये चीज़ जाननी हो, प्रूव करना हो विद इन योर एग्ज़ाम, आपको ना समझ आ रही हो कि यार मुझे मेरा आंसर सही निकला है या नहीं निकला, तो आपका प्रूफ कैसे करेंगे कि 49 + 49 + 82, ये आपके पास 180 आना चाहिए। अगर 180 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और मैं ये देख सकता हूँ कि ये 180 के इक्वल आता है सबको सम करने से। तो इसका मतलब हम अपने पेपर में रहते हुए अपने आंसर को समझ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया, और हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे एंड होता है। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्रीज मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले कि हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये होती है कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, और इसका मतलब ये कि जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो जाहिर सी बात है कि वो 90 से लेस होंगे, उनका जो सम होगा वो 90 ही होगा, ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफ़र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक्यूट एंगल ट्राइंगल का पता लग चुका है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्यूट एंगल जो है वो 12 मोर है, दोनों का अगर सम किया जाए उससे। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल
वो है हमारे पास x। सेकंड एक्यूट एंगल हमारे पास ले लेते हैं हम लोग y, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये होगा कि जो थर्ड है यानी कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 का सम यानी कि 2y प्लस 12, यानी कि जो थर्ड है वो 2 को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास निकलता है, और उसमें 12 ऐड करने से निकलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ये, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, वही लास्ट मैंने आपको जो एक्यूट एंगल का बताया था उसकी डिस्क्रिप्शन बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया अभी कि एक एंगल तो उसमें है 90 डिग्री का, तो जो बाकी रिमेनिंग है कि उनको जब सम करें तो जाहिर है वो 90 ही आएगा, क्योंकि अगर एक चीज़ हमारे पास 90 है और हमारे पास सम आ रहा है 180, तो इसका मतलब कि जो बाकी दो एंगल है उनका सम करने से हमारे पास 90 ही आएगा। ये वो दो एंगल्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास अगर मैं नेम ले लेता हूँ उनका, और ऑलरेडी मैंने लिया हुआ भी एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 90। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन कहलाएगी। आई होप जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग अब इसमें मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 1 -2 1 x y 12 90 a x एंड b। सबसे पहला स्टेप, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a। 1 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। ये आ चुका है हमारा डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो निकलेगा। तो सेकंड जो बात आएगी वो ये आएगी कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है व्हाट, D1। तो D1 कैसे निकलता होता है कि फर्स्ट कॉलम की जगह आप लोग वैल्यूज़ डालते हैं 12 और 90, सेकंड कॉलम की जगह -2 एंड 1, 12 माइनस माइनस प्लस 180। और ये किस तरीके से आएगा, 180 प्लस 12 कितना होता है, 192। तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल चुका है D1 वाला। D2 कैसे लेंगे कि 1 1 एज इट इज़ आएगा एंड 12 एंड 90, तो अगेन 90 माइनस 12 इज 78। और अब आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है अपने फार्मूले में। फार्मूला आपका क्या है, D1 ओवर A का डिटर्मिनेंट विच इज़, D1 क्या था 192, डिटर्मिनेंट क्या था 3। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरह y D2 बाई A का डिटर्मिनेंट, तो 78 अपॉन 3 इज 78 अपॉन 3 इज 26। ये आपके पास x निकल गया और ये y निकल गया। अब मैंने अगर देखना हो कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में अपने वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा। 64 प्लस 26 शुड बी 90, तो मेरा इस क्वेश्चन सही आया जो कि 90 है। तो इस तरह से हमने अपने 4 पार्ट्स वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। और वो अक्सर स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज और चैप्टर है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट की बात है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा सही तरह समझते नहीं है, इस वजह से उनको मुश्किल लगता है क्वेश्चन। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक आसान मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 cars that are 600 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखें, दो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये डॉट्स जो हैं ये गाड़ियाँ हैं। ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जो कि इनिशियली प्रॉब्लम की इनिशियली 600 किलोमीटर्स अवे थी एक दूसरे से। मतलब इनके दरमियान जो फासला था वो 600 किलोमीटर का फासला था।
और इनकी जो स्पीड डिफरेंस थी, जो इनका ज़ाहिर सेम स्पीड से तो नहीं आ रही होंगी, इनकी डिफरेंट स्पीड थी, जो इनकी जो डिफरेंस था स्पीड्स का वो था 6 किलोमीटर। अगर लेट से अगर 1 किलोमीटर एक गाड़ी आ रही थी 96 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी आ रही होगी 90 से, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा अब एक कंडीशन, एक इक्वेशन तो आप लोग यहाँ से निकालेंगे जो कि होगी x माइनस वाई इज़ 6। ठीक है, ये दोनों स्पीड्स की बात है। अब जो अगर अगला जो मेथड है, जो अगला जो उसको सॉल्व करने का जो मतलब नेक्स्ट इक्वेशन है, वो ज़रा ट्रिकी है। वो कैसे निकलती है, वो आपकी अगली स्टेटमेंट से निकलेगी कि देयर स्पीड्स डिफर बाय 6। ये हो गया। अच्छा, हम लोगों ने कुछ घंटों बाद देखा कि उनकी जो आपस में जो डिस्टेंस रह चुका है वो रह गया 123, यानी कि वो इतनी करीब आ गई थी कि उन्होंने काफ़ी डिस्टेंस तय करके वो करीब आ गई थी 123 किलोमीटर। अब उनका फ़र्क रह गया था कितने घंटे बाद, 4.5 घंटे बाद। ठीक है, तो अब आपका जो डिस्टेंस आपका रह चुका है, आप टोटल में से उसको माइनस करेंगे, यानी कि आप लोग लेंगे 600 माइनस 477 इज इक्वल्स टू 123। ये आपकी एक आम सी बात है। ठीक है, लेफ्ट जो डिस्टेंस है वो इतना है। लेकिन ये जो बात है 477 ये कैसे आया है? ठीक है, इधर से आप लोग अपनी उस इक्वेशन को कोशिश करेंगे कि वो कैसे आई है। देखें, हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए स्पीड जो है, यहाँ पे जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड काउंट होगी, तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि x हम लोग स्पीड ले रहे हैं, x फर्स्ट कार की, y स्पीड ले रहे हैं हम लोग सेकंड कार की, इसीलिए मैंने ये इक्वेशंस भी बनाई हैं। ठीक है, तो मेरे पास स्पीड की इंस्टेड ऑफ स्पीड आई विल राइट x प्लस वाई। अब जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो ट्रैवल हो चुका है वो ये वाला काउंट होगा, जो कि 477, और टाइम कितना था 9/2, यानी कि 4.5 घंटे बाद ये 9/2 इधर आ जाएगा। अब आपको ये बात मैंने ऑलरेडी एक अपने लेक्चर में बताई थी कि आप इसको जब आपके फ्रैक्शन के विद इन फ्रैक्शन होती है तो आप इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। अब 9 से जब आप 477 को काटेंगे तो ये आएगा कुछ 53 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आएगा 106, यानी कि आपके पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 106। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और हमारा काम फिनिश। ये एक ट्रिकी पार्ट था कि जो जैसे कि वो कैसे हम लोग डिस्टेंस को करेंगे, तो ये आपने जिस स्पीड के ये लगा के आपने करेंगे। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और अब हम लोग अपना एक्चुअल मेथड पे आएंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट कार्स स्पीड या स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x, और सेकंड कार्स स्पीड इज y। x माइनस y, उनका जो दरमियान का डिफरेंस था वो y था, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास पूरी वर्कआउट करने के बाद ये निकली थी। ये आपको मैंने अभी करके दिखाया सारा, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके इसको देख भी सकते हैं कि ये कैसे निकला है, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल चीज़ है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 1 माइनस 1 1, x y 6 and 1 0 6। Now name these matrices as A, X and B. First step is to find the value of determinant of A। तो determinant of A आप निकालेंगे, और वो determinant of A आपका निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 into 1 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका निकल जाएगा 2। डिटर्मिनेंट 2 निकला, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉल्व आगे हो सकता है। अब निकालेंगे आप D1 कैसे होगा कि इसकी जगह आप लोग लिखेंगे ये वाली वैल्यू 6 और 1 0 6 माइनस 1 1, और यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट वाला साइन डालेंगे। ठीक है, मॉड डाला करेंगे। 6 माइनस माइनस प्लस 1 0 6, जो कि आपके पास आता है 112। D2 1 1 तो अपनी जगह पे आएगा, 6 और 106 आएगा, यानी कि 106 माइनस 6 जो कि है 100। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं,
अब आपने सिंपली अपने फार्मूले में पुट करनी है और आपने गाड़ियों की स्पीड निकाल लेनी है। D1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो D1 था हमारे पास 112 ओवर 2, तो ये आ जाता है हमारे पास 112 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 56 एंड D2 इज़ 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 50। दो गाड़ियों की स्पीड आ चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने प्रूव करना हो कि हमारा आंसर सही निकला है या गलत निकला है, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, दोनों में पुट कर सकते हैं। तो दोनों में आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करें, 56 माइनस 50 इज़ 6, तो हम लोग अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाल लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जो मुझे सबसे मज़े की बात लगती है वो ये होती है कि हम लोग बाय द टाइम वी आर सॉल्विंग अवर क्वेश्चन, हम लोगों को आंसर भी हम लोग निकाल उसी वक्त सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर हमारा आज चैप्टर 1 9th क्लास का फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियोस को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।